अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं, एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है केयरफुल हांस। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस लेसन के आपको लगते हों उनको अंडरलाइन करें और डिक्शनरी से देख लीजिए। इस तरह से आपकी डिक्शनरी देखने की स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी और आपको ये लेसन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये एक मज़ेदार सा मज़ाहिया सा लेसन है, तो और इसमें एक बेवकूफ़ बच्चे के बारे में कुछ बताया गया है। तो आप देखिए कितना मज़ा आएगा पढ़ के आपको। शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा सा लड़का था, कम उम्र लड़का था जिसका नाम था हंस। He lived with his mother near a great forest in Germany. वो अपनी अम्मी के साथ रहता था एक बहुत बड़े से जंगल के करीब जर्मनी में। His grandmother lived not far away in a small cottage. और कुछ ज़्यादा दूर नहीं उनकी दादी माँ रहती थी। उनकी दादी अम्मा एक छोटे से कॉटेज में, एक छोटे से घर में रहती थी जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, यानी इनके घर से दूर नहीं था। One day his mother said, एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, Hans, I am going to the market. You can spend the day with your grandmother. Hans, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम अपना दिन अपनी दादी अम्मा के साथ गुजार सकते हो, या तुम वहाँ चले जाओ, घर में अकेले बैठे क्या करोगे, तो तुम दादी अम्मा के यहाँ चले जाओ। Hans went along the dusty path through the forest. Hans निकल पड़ा और चलता हुआ गया उस थोड़े से डस्टी से रास्ते पे, जहाँ पे गर्द वर्द ज़्यादा थी, मिट्टी वाला सा रास्ता था जो कि जंगल में से गुजरता था। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल में से होते हुए। He played in his grandmother's garden all day. वो सारा दिन अपनी ग्रैंड माँ के, अपनी दादी अम्मा के बाग में खेलता रहा। In the afternoon his grandmother said. जब दोपहर ढल गई तो उनकी दादी अम्मा ने कहा, Hans, take this needle to your mother. Look after it carefully. हांस, ये सुई अपनी अम्मी के पास ले जाना और इसका ज़रा ख्याल रखना एहतियात से, हाँ। On the way home, a hay cart passed Hans. घर के रास्ते में हांस के पास से गुजरी एक हे कार्ट। हे कार्ट क्या होती है? एक गाड़ी जिसमें भूसा भरा हुआ था। कार्ट कहेंगे या तो वो बैलगाड़ी होगी या गधा गाड़ी होगी, जिसको कोई जानवर वगैरह घसीट रहे हों। ठेलों को भी कार्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा ठेला या ऐसी गधा गाड़ी या ऐसी बैलगाड़ी थी जिसमें के हे यानी कि भूसा भरा हुआ था, वो जानवर वगैरह खाते हैं, उनके काम आता है। हांस पुट द नीडल इन द हे एंड वॉक्ड बिहाइंड द कार्ट। अब वो एक बेवकूफ़ सा बच्चा था, उसने वो सुई उस भूसे के ढेर में रख दी और उस कार्ट के पीछे पीछे उस चढ़ने लगा। अब कार्ट के पीछे पीछे जा रहे हैं और सुई भूसे में रख दी, तो आपको पता है ना फिर क्या होगा। इतनी सी सुई है, इतना सारा भूसा है, मिलेगी कैसे। When he reached home, he could not find the needle. जब वो घर पहुंचा तो उसको नीडल मिल ही नहीं रही थी। जाहिर सी बात है, कैसे मिलती। तो उसकी अम्मी ने क्या कहा, यू आर अ फूलिश बॉय हांस। हांस, तुम बड़े ही बेवकूफ़ लड़के हो। said his mother, उसकी अम्मी ने कहा, पुट अ नीडल इन योर स्लीव लाइक दिस, नॉट इन द हे। भाई, कभी कोई तुम्हें नीडल पकड़ाए, कोई सुई दे, तो अपनी आस्तीन के अंदर ऐसे पिरो लिया करो, तो ना वो चुभेगी ना वो खोएगी। ठीक है, उसको इस तरह से पिरो लिया जाता है कि वो आस्तीन में लग के फिर वो खोती भी नहीं है, गिरती भी नहीं है, आप आराम से चल सकते हैं उसको आस्तीन में लगा के। तो उनकी अम्मी ने करके दिखाया कि इस तरह से सुई को आस्तीन में पिरो लेते। उसको हे में डालने की, उसको भूसे में डालने की क्या ज़रूरत थी? भूसे में नहीं डालना चाहिए था। नेक्स्ट वीक हांस वेंट टू हिज ग्रैंडमदर्स हाउस अगेन। अगले हफ्ते हांस फिर अपनी दादी अम्मा के घर गया। ही प्लेड द होल डे एंड लेटर हिज ग्रैंडमदर सेड। उसने सारा दिन वहाँ खेला और फिर बाद में जब वो खेल चुका तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा, उसकी दादी ने कहा, हांस, प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर। हांस, ये चमचा प्लीज़ अपनी अम्मी के पास ले जाना। हांस स्टार्टेड ऑफ फॉर होम।
हांस अपने घर के लिए निकला। स्टार्टेड ऑफ मतलब घर के लिए निकल चला। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड्स उसको अपनी अम्मी के अल्फाज याद थे। ही पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव उसने वो चमचा बड़ी एहतियात से अपनी आस्तीन में रखा। When he reached home, the spoon was not there. जब वो घर पहुंचा तो वो चमचा वहां नहीं था। It had fallen out on his way home. वो तो गिर चुका था उसके घर के रास्ते में पहुंचते पहुंचते। तो जाहिर है उसकी अम्मी ने कहा था कि सुई पिरोई जाएगी, बाकायदा आस्तीन के अंदर चमचे को तो पिरो नहीं सकते, वो तो नोकीला नहीं होता। उसको आस्तीन में रखेंगे तो वो खेल कूद करते हुए आ रहे होंगे, उछलते कूदते, कहीं ना कहीं गिर जाएगा। Oh, foolish boy, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा, अरे बेवकूफ बच्चे, you should have put it in your pocket. उसको तो तुम्हें जेब में रखना चाहिए था, इसको तो तुम्हें अपनी जेब में डालना चाहिए था। The next week, Hans played with a little puppy at his grandmother's house. अगले हफ्ते हांस एक छोटे से कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा था, एक पपी के साथ खेल रहा था अपनी दादी अम्मा के घर में। In the afternoon, जब दोपहर हुई, he said, उसने कहा, Granny, can I take this puppy home? दादी अम्मा, क्या मैं इस पपी को अपने घर ले जा सकता हूँ? Yes, but look after it carefully. हाँ, लेकिन इसका खूब ध्यान रखना, खूब एहतियात से, हाँ? said his grandmother. उसकी दादी अम्मा ने कहा। Hans stuffed the puppy into his pocket. हांस ने बड़ी जोर लगा के उस पपी को अपनी जेब में घुसा लिया। When he took the puppy out at home, it did not move. जब वो घर पहुंचा और उसने पपी को जेब से निकाला तो वो हिल नहीं रहा था। Oh no! What have you done? cried his mother. अरे तुमने क्या कर दिया? उसकी अम्मी चिल्लाई। I put it in my pocket like you told me to. अरे मैंने इसको अपनी जेब में डाला था जैसे मुझे आपने कहा था। अब उनकी अम्मी ने क्या कहा था कि जब स्पून ला रहे थे तो जेब में रख के लाते, उन्होंने पपी को जेब में रख लिया। अजीब बेवकूफ बच्चा है, आप तो ऐसे नहीं है ना? said Hans. हांस ने कहा। After a few seconds, the puppy opened its eyes. कुछ लम्हों के बाद पपी ने अपनी आंखें खोली। लो शुक्र है मरा नहीं था। You are foolish, Hans. तुम बहुत बेवकूफ हो हांस, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा। You should have pulled it along with a string. तुमको पपी को लेके आना चाहिए था तो उसको अपने साथ लेके आते एक रस्सी बांध कर। अब पुल्ड इट अलोंग का मतलब खींचते हुए लाना, लेकिन जाहिर है पपी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये महावरतन कही जा रही है बात कि तुम उसको अपने साथ ले आते चलाकर एक रस्सी बांधकर। वैसे पुल्ड अलोंग का मतलब तो ये होगा कि रस्सी बांधकर खींचते हुए ले आते, लेकिन जैसे आप समझते हैं ना कि जानवर को रस्सी बांधी जाती है तो उसको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन महावरतन कहा यही जाता है कि वी आर पुलिंग दिस एनिमल अलोंग। तो यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग, तुम उसको साथ साथ ले आते अपने साथ विद अ स्ट्रिंग, रस्सी से बांध कर। The next week Hans took the puppy to his grandmother's house. अगले हफ्ते हांस उस पपी को अपनी दादी के घर ले गया। After tea his grandmother gave him a piece of meat. चाय पीने के बाद उसकी दादी अम्मा ने उसको एक गोश्त का टुकड़ा दिया। अब क्या करेगा भाई ये? Hans tied the meat with a string and dragged it along behind him. हांस ने वो गोश्त के टुकड़े के साथ एक रस्सी बांधी और उसको अपने पीछे पीछे घसीटता हुआ ले गया। Dragged it, घसीटता हुआ ले गया। Dragged it along, घसीटता हुआ ले गया अपने साथ साथ behind him, अपने पीछे। The puppy followed Hans, nibbling the meat. और पपी उसके पीछे पीछे आता गया और गोश्त को चबाता जा रहा था। वो थोड़ा थोड़ा उसमें से टुकड़े तोड़ता जा रहा था। Nibbling किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके चबाना। When Hans got home, he had no meat. जब हांस घर पहुंचा तो उसके पास गोश्त बचा ही नहीं, सारा पपी खा गया था। और बचा भी होता तो जमीन पे घसीटते हुए ला रहे हो तो गंदा खराब हो चुका होता। You should have put it in a piece of paper and put the packet on your head. Put the packet on your head, said his mother. अरे बेवकूफ, तुम्हें अगर गोश्त लाना था तो you should have put it in a piece of paper. तुम्हें इसको किसी कागज में लपेट लेना चाहिए था। And put the packet on your head, और उस पैकेट को सर पे रख लेते, said his mother. उसकी अम्मी ने कहा। The next week Hans's grandmother, देखें हांस के आगे एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम इस बच्चे का नाम खान था तो खान की दादी तो हम कहते हैं खान्स ग्रैंडमदर, लेकिन चूंकि इसका नाम पहले ही एस में ख़त्म हो रहा है हांस, तो अगर इसके आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है तो खाली छोटी सी एपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है, उससे हम समझ जाते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस की बात हो रही है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं?
द नेक्स्ट वीक हांस's grandmother gave him some butter. अगले हफ्ते हांस की दादी ने उसको कुछ मक्खन दिया. अब आप समझ ही गए होंगे, तस्वीर भी बनी हुई कि उसने क्या किया होगा. हांस wrapped the butter in some paper and put the packet on his head. हांस ने वो बटर एक कागज़ में लपेटा, वो मक्खन एक कागज़ में लपेटा और वो पैकेट अपने सर पर रख लिया. When he reached home, his mother looked at him and cried out. जब वो घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने उसकी तरफ देखा और फिर चिल्ला उठी. देखिए, क्राई का एक मतलब रोना भी होता है, लेकिन यहाँ हर जगह जहाँ भी क्राई आया है वहाँ पे चीखने के माने में आया है. तो वो चिल्ला उठी, What is all that yellow stuff on your head and back? ये सारा पीली पीली चीज क्या है तुम्हारे सर पे और तुम्हारी कमर पे? The butter had melted in the sun. वो तो मक्खन था जो कि धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, सूरज की वजह से पिघल गया था. You are a foolish boy, said his mother. तुम तो बहुत बेवकूफ़ लड़के हो, उसकी अम्मी ने कहा. मेरे ख्याल से कुछ गलती उनकी दादी अम्मा की, अम्मी की भी थी कि एक दफ़ा बैठ कर उसको सारी चीज़ें बता देते कि भाई जब इस तरह की चीज़ हो तो ऐसे लाना और इस तरह की चीज़ हो तो ऐसे लाना. हर दफ़ा एक एक करके बता रहे थे तो वो भी समझ नहीं पा रहा था. कुछ ये भी बेवकूफ़ तो थे ही, ज़ाहिर है. चलें जी, तो लेसन हमने समझ लिया. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को. और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स हम कोशिश करेंगे कि आप खुद सॉल्व करें. मैं बस थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा ताकि जब आप खुद से सॉल्व करेंगे आपको खुद से सॉल्व करना आ जाएगा. तो इसका मतलब ये होगा कि अब आप बड़े बच्चे हो गए, है ना भाई. और बड़े बच्चे तो सारे सवाल खुद ही सॉल्व कर लेते हैं. तो कोशिश करते हैं. हम करेंगे यूँ कि मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आप वीडियो पॉज कीजिएगा और उसका आंसर अपने पास लिखिएगा. फिर वीडियो दोबारा प्ले कीजिएगा और फिर अगला सवाल सुन के वीडियो पॉज कीजिएगा, उसका जवाब लिखिएगा और ऐसे आगे चलते जाएंगे. वेयर डिड ग्रैंड मदर लिव? देखिए, जब सवाल में डिड होता है तो एक्शन वर्ड जैसे कि लिव है, एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में हो जाता है. तो अभी मैं इसमें आपको कुछ आसान सी हिंट दे दूंगा ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें. तो हम जवाब यूँ लिखेंगे, वेयर डिड ग्रैंड मदर लिव? ग्रैंड मदर कहाँ रहती थी? तो हम कहेंगे ग्रैंड मदर, और पहला लफ्ज़ है चूँकि जुमले का, तो उसको हम कैपिटल कर लेंगे. ग्रैंड मदर लिव के बजाय क्या हो जाएगा? लिव्ड. लिव की पास्ट टेंस होती है लिव्ड. ग्रैंड मदर लिव्ड. अब कहाँ रहती थी ज़रा आप खुद देखिए. कहाँ रहती थी भाई, कहाँ रहती थी? ग्रैंड मदर लिव्ड कहाँ? ज़्यादा दूर नहीं रहती थी इनके घर से, एक स्मॉल कॉटेज में. तो ये बात तो पूरी पूरी यहाँ लिखी हुई है. इसको ऐसे ही आप लिख सकते हैं. कलर चेंज कर लेते हैं जी, ठीक है ना. इसको ऐसे ही पूरा का पूरा यहाँ आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं. तो ये आप खुद से समझदारी से कीजिए. अब मैं आगे आपको नहीं बता रहा. ग्रैंड मदर लिव्ड और आगे वो पूरा जुमला आप ऐसे ही बता सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर लिखिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर बी, वेयर डिड हांस पुट द नीडल? वाई वॉज दिस फूलिश? ये तो बहुत आसान है कि हम जवाब कहाँ से पढ़ने शुरू करेंगे. हांस पुट द नीडल. अच्छा जी, यहाँ सवाल में डिड है लेकिन एक्शन वर्ड ऑलरेडी एक ऐसा एक्शन वर्ड है जो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ऐसे ही रहता है. तो आसानी हो गई हमारे लिए. हांस पुट द नीडल कहाँ रखी थी भाई उसने? अभी देखते हैं जल्दी से. हांस ने नीडल कहाँ रखी थी? ये देखिए, इन द हे कार्ट. ठीक है, खाली है लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली जा कहाँ रहे थे, किस क्या चीज़ में जा रहा था? हे कार्ट में जा रहा था. तो हम इसको हे कार्ट बोलेंगे. ठीक है, हांस ने नीडल कहाँ रखी थी? हांस पुट द नीडल इन द हे कार्ट. अच्छा जी, ये बात तो हमने बता दी आपको, लेकिन सवाल का अगला हिस्सा बाकी है. हांस पुट द नीडल इन द हे कार्ट, ये आप खुद लिख लीजिएगा आगे. वाई वॉज दिस फुलिश? इन द हे कार्ट लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाइएगा. अब अगला अगला पार्ट है, वाई वॉज दिस फुलिश. तो इस फुल स्टॉप के आगे आपको बताना है. तो उसको आप जवाब यूँ लिखेंगे, दिस वॉज फुलिश बिकॉज वो जो नीडल थी वो खो गई. आसान से आसान जवाब लिखना है भी आपको. ठीक है, तो वो जो नीडल थी, द नीडल, वो क्या हो गई? खो गई. खोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉस्ट, है ना. तो लॉस्ट तो यहाँ आ जाएगा और नीडल यहाँ आ जाएगा. तो खो गई, तो जैसे हम कहते हैं थिंग्स गेट लॉस्ट, तो पास्ट में हम कहेंगे गॉट लॉस्ट. तो यूं जवाब बन जाएगा.
थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है ताकि आप भी तो मेहनत करें ना भाई। दिस वॉज फूलिश बिकॉज वो नीडल खो गई। अब इसको मैंने इतने सारे हिंट्स दे दिए, अब आप खुद कंप्लीट कीजिए, शाबाश। इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वेयर डिड हांस पुट द स्पून? तो हांस पुट द स्पून, अब कहाँ रखा था? क्वेश्चन मार्क हटाते हैं, देख के आते हैं कहाँ रखा था भाई, जल्दी से देखिए। ये यहाँ था। तो देखिए हांस ने स्पून कहाँ रखा? जहाँ मैंने कहा था कि अपनी स्लीव में छुपाना है। तो ये आ गया, ये रहा। हांस पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव। पूरी बात यहाँ लिखी हुई है, इसी तरह से लिख देंगे तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, हांस पुट द स्पून केयरफुली इन हिज स्लीव। ये तो ये बात आपने पूरी यहाँ कर ली। अब ये वाला सवाल, वाई वॉज दिस अ बैड आइडिया? तो जवाब कैसे लिखेंगे? दिस वॉज अ बैड आइडिया, दिस वॉज अ बैड आइडिया। ये एक बुरा ख्याल इसलिए था, ये एक बेवकूफ़ी की बात इसलिए थी, बिकॉज, क्यों? अभी आप बताइए। यहाँ पे तो हमने ऊपर लिखा था द नीडल गॉट लॉस्ट, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि द स्पून गॉट लॉस्ट। हाँ, ये लिख सकते हैं, लेकिन और अच्छा भी लिख सकते हैं कि स्पून गिर गया था। द स्पून गॉट लॉस्ट के बजाय आप लिख सकते हैं, अगर कोई गॉट लॉस्ट लिख देगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देंगे कि गिर गया था तो और अच्छा रहेगा। तो गिरने को हम कहते हैं ना फॉल, तो गिरने की पास्ट टेंस क्या होगी? फेल ऑफ, उसके पास से गिर गया था, तो द स्पून फेल ऑफ, इसलिए ये बुरा आइडिया था। तो आसान से आसान अल्फाज में हमने बात पूरी कर ली अपनी। तो आप इसको लिखिए शाबाश पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, वेयर डिड हांस पुट द पपी? ये तो याद ही होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये देखिए, ये देखें, हांस स्टफ द पपी इनटू हिज पॉकेट, है ना, ये रही, ये लिखी हुई इन्होंने। तो अब इसका जवाब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हांस पुट द पपी इन हिज, अब ये आप पूरा लिख लीजिएगा अपनी पॉकेट में, ठीक है। और वाई वॉज दिस रॉन्ग? दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज, दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज पप्पी मर सकता था। अब इसमें शायद आपको मेरी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़े। पपी मर सकता था, मरने को क्या कहते हैं भाई? डाई। तो द पपी कुड हैव का मतलब ऐसा हो सकता था, कुड हैव डाइड, ठीक है। कुड हैव का मतलब ऐसा हो सकता था, डाइड के वो मर जाता, फुल स्टॉप। देखिए ये तो पूरा ही बता दिया मैंने, अब इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आप जवाब नहीं बताते, पूरा पूरा जवाब बता दिया मैंने। तो इसको आप लिख लीजिए शाबाश। दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज द पपी कुड हैव डाइड, उससे पहले जुमला लिख लीजिएगा, हांस पुट द पपी इन हिज पॉकेट, और फिर दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज द पपी कुड हैव डाइड, ठीक है। तो इसको लिखिए पॉज करके, फिर हम अगला सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट हैपेंड टू द मीट? गोश्त के साथ क्या हुआ था भाई? याद है गोश्त के साथ क्या हुआ था? ये देखिए, मीट के साथ क्या हुआ था? वो जो पपी था ना, उसने वो सारा गोश्त खा लिया था। तो अब इस बात को कैसे लिखेंगे जरा देखिए आप। व्हाट हैपेंड टू द मीट? द मीट वॉज, क्या हुआ था मीट के सब साथ? खा लिया था बाय द, किसने खा लिया था? पपी ने। अब खा लिए को क्या कहेंगे हम? वैसे हम कहते हैं ईट, खा लिया था ईटन, पपी ने गोश्त खा लिया था, तो द मीट वॉज ईटन बाय द पपी, ठीक है। तो ये आप पूरा कर लीजिए जुमला जल्दी से पॉज करके, फिर हम आखिरी सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट हैपेंड टू द बटर? तो बटर के बारे में क्या याद है, क्या हुआ था? अगर चाहें तो मैं दिखाता हूँ क्या हुआ था। ये देखिए, ये हुआ था बटर के साथ, ठीक है। तो ये पूरा जवाब लिखा हुआ है, देखिए पूरा जवाब ऐसे ही लिखा हुआ है। बटर के साथ क्या हुआ था? बटर पूरा का पूरा मेल्ट हो गया था सूरज धूप में, ठीक है।
तो ये जवाब आप लिख देंगे तो जवाब ठीक हो जाएगा। ठीक है जनाब। तो यूँ हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए और कुछ आपने खुद से करने हैं और कुछ मैंने भी करा और एक तो पूरा ही मैंने करा दिया। तो दिस वे वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 1 और यही मैं करवाता हूँ ज़्यादातर और बाकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद हैं इंटरनेट पे। तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ ताकि क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।